अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद ये विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। मामले में 2 की गिरफ्तारी और उनके पास से लाखों रुपए बरामद होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। मामले में राजनीति बढ़ गई है। इस मामले पर राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष और अन्य लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो टीम एसआईटी की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावे पे जो चोरी हुई है, हमारे जो मंदिर में जो आभूषण आए उनको गायब कर दिया गया है, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ऐसे अपराधियों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय न्यायालय को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और एक पूर्व न्यायाधीश के संरक्षण में एक समिति गठित करनी चाहिए और सघनता से जांच होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं बचने चाहिए जिन्होंने राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ किया है, चोरी की है। तो हमारी तो सरकार से भी प्रार्थना है, जो एसआईटी गठन हुई है उसमें भी सघनता से जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये लोग मानेंगे। राम जन्मभूमि में जो चोरी हुई है, हमारी आस्था विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारी लोगों की आस्था है प्रभु श्री राम में, लेकिन जिन्होंने वहां पर चोरी का घोर अपराध किया है, सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो है उस पर और उच्च न्यायालय जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि उस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि यूपी सरकार में मंत्री सफाई दे रहे हैं। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। जब एसआईटी की टीम गठित की गई है तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। अभी जिम्मेदारी सरकार की बड़ी बनती है, मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग उनको बड़ी बनती है कि सही बात जनता के सामने आके बता दें। आखिर प्रभु राम के मंदिर में जिस तरह की आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो दान पात्र होता है उनके पैसों में चोरी हुई है, ये ठीक नहीं है। अगर इसकी इंक्वायरी हो जाती है, झूठ का झूठ सच का सच सामने आ जाएगा। भगवान राम का मंदिर है, उसका एक ट्रस्ट बनना है और उस ट्रस्ट से सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बात आई है, वहाँ के लोगों ने डिमांड किया तो एसआईटी की गठन हो गया है। अब एसआईटी उसकी जांच करेगी और जांच में जो तथ्य सामने आएगा उसको आपके सामने रखा जाएगा। राम मंदिर में पहले जमीन का घोटाला सामने आया। 18,000 की जमीन 2.5 लाख से लेकर करोड़ों तक बिकी और किन लोगों ने पैसा बनाया, उन्हीं लोगों ने इर्द गिर्द घूमकर बनाया, जो अपने आप को धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बताते हैं। अब चंदा घोटाला सामने आ रहा है और उससे ध्यान भटकाने के लिए दर दर की इतर उतर की बातें करी जा रही हैं। भगवान राम के नाम पर जो जो पाप ये कर सकते इन्होंने किया और इसीलिए भगवान राम ने इनको अयोध्या नगरी में ही हराया। अभी भी ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये केवल मुख्यमंत्री जी ने ही नहीं दी, देश के प्रधानमंत्री का पहले आ गया फोन है। उन्होंने ही एसआईटी गठित करने की बात कर दी थी, सीधे आ गया था। तो रात को हो गई होगी एसआईटी का गठन। विपक्ष पहले से ही सर सवाल खड़े कर रहा था कि कौन विपक्ष है ये जरा हमको बताओ, उसके एक दो नाम बताओ। अखिलेश ना, हाँ, अच्छा अखिलेश कह रहा है तो ठीक है, कह रहा होगा। जबकि राम मंदिर में चोरी की घटना पर संत और मौलाना भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल जरूरी कार्य है और ये अवश्य ही होना चाहिए। अयोध्या जन्मभूमि राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है
उस आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। जिस प्रकार से सूचनाएं मिली कि जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की जो भगवान श्री राम को दान आता है, उस दान को चोरी किया गया, तो वो कार्य जो है बिल्कुल अत्यंत निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुख्य न्यायाधीश के जांच कराने की मांग की है, वो सर्वथा न्यायोचित है। आईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आज बहराइच की विधानसभा मटेरा में थे और उन्होंने मटेरा विधानसभा से उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव का ऐलान किया है। वहाँ से वो एक मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ पर विधानसभा मेंबर हैं मारिया शाह, जो डॉक्टर वक़ार शाह की बहू हैं और बहुत एक्टिव, मुतहर्रिक और फ़आल लेडी हैं। तो उनकी क़यादत को ख़त्म करके वहाँ पर वो अपने चेले को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक जून की शुरुआत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान दान पात्र से नकदी और अन्य वस्तुओं के गायब होने की आशंका सामने आई। इसके बाद मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके आधार पर आंतरिक स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में मामले को गोपनीय रखा गया।